जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, गोपी कृष्ण हरे। ये मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे। अधम गज गीध गणिका, जिसने हंस हंस कर उधारे हैं। अरे अजामिल से पतित भी, जिस पतित पावन ने तारे हैं। अरे उसी का नाम अपने नीच दासों की खबर लेगा, बंधेगा तार सुमिरन का, तो एक दिन तार भी देगा। मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, गोपी कृष्ण हरे। अरे नहीं कलयुग ये करयुग है, यहाँ करनी कमाले तू। वजन पापों का सर पर है, तो कुछ तो घटा ले तू। अरे जो हरिजन बने तो ऐसा बने कि हरि सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, गोपी कृष्ण हरे। अरे नहीं उनकी नजर पड़ी है, कि नहीं उनकी नजर पड़ी है, हरि सुमिरन की राहों पर पड़ा पर्दा है। मोती बिंदु का विमलेश का जिनकी निगाहों पर, अरे दिखाई उनको क्या भगवान दे, जो दिल के गंदे हैं। और नजर आता नहीं उनको कि जो आँखों के अंधे हैं। मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, गोपी कृष्ण हरे। मन मूरख बोल, राधा कृष्ण हरे। अरे भज दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ
नंदन जनक लली। राजा दशरथ घरे राम जी भये हैं, और राजा जनक घरे भई हैं लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अरे ये दो बंधु आगे आगे, और विश्वामित्र पाछे पाछे। अरे उनके पाछे हैं लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन। कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल कथा नहीं हो पाई थी, अतः परसों जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि राम बचन सुन बिहसा, और मोहि सिखावत ज्ञान। और बैरी करत नहीं तब डरे, अब लागी प्रिय प्राण। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुन करके वह खूब हंसा। कौन? रावण, दशकंधर जिसको कहते हैं रावण। और बोला कि मुझे तुम ज्ञान सिखाते हो। अरे उस समय तुम्हें डर नहीं लगा? बैर जब मुझसे दुश्मनी मोल ली थी, और अब तुम्हारे प्राण बहुत प्रिय हैं, प्यारे लग रहे हैं। अरे कही दूर बचन क्रोध दस कंधर, अब पुलिस समान लागी छाड़ई सर। और नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरूबी दिशि गगन मही छाये। अरे दुर्वचन कह करके रावण क्रुद्ध होकर के वज्र के समान बाणों को छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े, और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी हर जगह बाण ही बाण छा गए। अरे पावक सर छाण्यऊ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाणसी तीव्र और शक्ति खिसियाई, और बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर जी ने फिर एक अग्नि बाण छोड़ा, जिसके चलने से रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए, राख हो गए। तब उसने खिसिया करके रावण ने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस ही भेज दिया। कि कोटिनी चक्र और त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, और खल के सकल मनोरथी जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है। कौन? रावण। परंतु प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी उन्होंने बिना ही परिश्रम के काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार से निष्फल हो जाते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। किस तब शत बाण और सारथी मारे से, पर्यो भूमि जय राम पुकारिसी। अरे राम कृपा करी सूत उठावा,
तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। देखो, तब उसने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के सारथी को एक साथ 100 बाण मारे। वह सारथी जो था भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय पुकार करके कहकर उस पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारा। रावण ने मारा था सारथी को। भगवान प्रभु मातल्य उनके सारथी थे, मातल्य रथ लेके आए थे, उनको मारा। जब वो पृथ्वी पर गिर पड़े तब भगवान अपने सारथी को उठाया और क्रोध किया कि भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुति ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधरित्र से चीकरहि दिग्गज दसन मही गही मही देखी कौतुक सुर हसे। चीकरहि दिग्गज दसन गही मही और देखी कौतुक सुर हसे। धीरज गुलसिया डीजे। जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। आज दूज वैसे कल मनाओ चाहिए तो पूरे अपने यहाँ तो सब आज मनाई जा रही है धूमधाम से। अब की पार ऐसा भवा है दिवाली के 2 दिन बाद और तीसरे दिन मनावा जाता है भाई भैया दूज। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल हम आ नहीं पाए ना है, कल कथा नहीं हो पाई रहा है। कबो कबो भाई तो भगवान की मर्जी है। कबो कबो उनकी मर्जी हो थे कि आज न हो तो नहीं भाई। देर हो गया है, देर हो जाते तो हमारे जहाँ 4 बज जाते, तहाँ फिर बाद में हमारे कथा में हम मने नहीं लगे। 4 बज जाए, 5 बज जाए, कोई काम में फंस जाओ तो फिर 5 बजे बाद हम जो कोई कहे कथा कहा तो फिर मन न लगी। जब मन न लगी तो कथा न हुई। तो कथा तो मन से होता है, बिना मन के कुछ नहीं। तो भगवान युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी जब क्रोधित हुए तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे बाण। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुन करके मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए। बातग्रस्त यानी सुनाई नहीं पड़ा, सन्निपात हो गया, बातग्रस्त हो गए और सब अत्यंत भयभीत भी हो गए। मंदोदरी का हृदय जो था वो कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत ये सब डर गए। दिशाओं के जो हाथी थे पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। ये कौतुक देख करके देवता हंसने लगे आसमान से। अरे कौतुक देख रहे हैं देवता, आसमान से हंस रहे हैं कि तान्य चाप श्रवण लगी छाड़ी बिसिखी कराल और राम मारे गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। राम मारे गने, अरे धनुष को जब कान तक तान करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े, तब श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मालूम हो रहा है सर्प लहराते हुए लहलहाते हुए चले जा रहे हैं। सर्प
बाण। अरे चले बाण सपछ जनुरेगा, प्रथम ही हत्यवसारे थी तुरगा। रथ विभंजि हति केतु पताका, गरजायति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके उसकी ध्वजा पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। भीतर से रावण टूट गया था, लेकिन फिर भी बड़े जोर के साथ गर्जना की। राजीव अवस्थी, जय हो भैया, जय हो जय हो। और अवस्थी जी का हाल चाल ठीक? जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो राजीव अवस्थी भी बिकनापुर से हैं। कुछ कुछ तो भाई लोगन जानी थे, बहुत लोगन के भूल गए हैं, लेकिन अब कुछ लोगन के तो पहचान है हमका। तो तुरत यान और रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण सी विधि नाना। अब विफल हो ही सब उद्यमता के, अजमी परिद्रोह निरति मनसा के। अरे रावण जो था वो तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ करके, रथ तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका तोड़ डाला, लेकिन उसने तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ करके और खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब छोड़े। उसके सब उद्योग, सारे प्रयास सब निष्फल हो रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हो रहा है। अस्त्र शस्त्र तो सब छोड़ रहा है और ऐसे निष्फल हो रहे हैं कि जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। ये जो परद्रोह यानी दूसरे का जो द्रोह में जो मनुष्य लगे होते हैं चित्त वाले, उनकी समान। जैसे परद्रोह में लगे हुए जिम परिद्रोह निरति मनसा के चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। कि तब रावण अदस सूल चलावा, अब बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई को भी रघुनायक, खैची सरासन छाड़ी सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए एक साथ और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके बाण छोड़े। कि रावण सिर और सरोज बनचारी, और चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण और भाल 10 मारे, और निसरी गए चले रुधिर पनारे। निसरी गए चले। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले भगवान प्रभु श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की ऐसी पंक्ति चली कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे एक साथ, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायऊ बलवाना, और प्रभु पुनिकृत धनुषर संधान।
तीस तीर रघुबीर पबारे, भुजनी समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। रुधिर इतना बह रहा है, फिर भी रावण बलवान दौड़ पड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया और श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, एक साथ 30 बाण, और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट करके इस पृथ्वी पर गिरा दिए। कि काटत ही पुनि भय नबीने, और राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बारे और बाहु सिर है, अब कटत झटित पुनि नूतन भय। अरे सिर और हाथ कटते ही वो फिर नए के नए हो गए। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट कर गिरा दिया। अरे इस तरह प्रभु ने बहुत बार उसकी भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वह तुरंत फिर नए के नए हो गए जैसे थे। कि पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिरियर बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार काट रहे हैं कि देखें कितनी बार इसके सिर और भुजाएं इसके आ जाती हैं, लग रही हैं। आकाश में उसकी सिर और बाहु भुजाएं ऐसे छा गई थी कि मानो असंख्य केतु और राहु हों। वो तो भुजाएं चली जाती थी और नई तैयार हो जाती थी, नई नई भुजाएं और नए नए सिर उत्पन्न हो जाते थे। और भगवान कौतुकी खेल कर रहे हैं कि देखें कितना अति कौतुकी कौशलाधीसा। कि जनु राहु के तु अनेक नभ पथ, श्रवत सोनित धावहीं। और रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंदु तुद पोहहीं। अरे मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे वो शोभा दे रहे हैं कि मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। ऐसे सूर्य की किरणें, मालूम हो रहा है कि राहु केतु को सूर्य की किरणें पिरो रही हों बाणों से। ऐसे रावण के मुंड आकाश में शोभायमान हो रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो जिका सिर कटत है, जिका कष्ट हो तो उससे पूछो। और तुलसीदास जी तो लिख दें कि शोभायमान हो रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। नभ उड़त इम सोहहीं। अरे जिमि जिमि प्रभु हरिता सुसिर, और तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित निति नूतन मार। सेवत विषय विवर्ध जिमि। अरे जैसे जैसे प्रभु भगवान
उसके श्री रामचंद्र जी उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वह अपार होते चले जाते हैं। जैसे जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नई नई बढ़ती जाती है। विषय भोग, विषय सेवन करने से भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ऐसे ही उसके सिर जो हैं अपार होते चले जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु काट रहे हैं वैसे वैसे उसके सिर बढ़ते जा रहे हैं। कि जय सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार ऐसा हुआ कि रावण जो था भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो गया था। भगवान ने एक ऐसा बाण मारा कि सर था या बिजली का कौंधा और रण में प्रकाश कर छूट गया, और घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीश 10 आनन वह, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। तो कपि बध को दौड़े तो प्रभु बोले इस भांति, नष्ट 10 बदन न हो। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान प्रभु के श्री रामचंद्र जी के बाण से रावण पृथ्वी पर बेहोश होकर, अचेतन होकर, चेतना से रहित यानी बेहोशी की अवस्था में, मूर्छा में गिर गया रथ से नीचे। बानर सब दौड़े कि लाओ इसको अभी यहीं पर समाप्त कर दें, लड़ाई खत्म हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे वध मत करना। अरे आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता यह कर्म नहीं, शोभा देता यह कर्म नहीं। अरे मूर्छित बैरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं। अरे इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को, और लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। अरे बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, और देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। रावण को जब आधी रात को मूर्छा से जागा, होश आया तो उसने देखा कि मंदोदरी उसके चरणों के पास, अरे पति चरण दबाती हुई नारी, हिचकियां मारी कर रोती थी, अब मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। अरे ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। क्या है? रावण को जब कुछ ध्यान आया तो उसने बड़े धीमे स्वर में मंदोदरी से कहा कि क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ। तब मंदोदरी रोने लगी, फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, अब पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन, कि प्राणेश इस समय घर में है, और पट्टियां बंधी हैं घावों पर, और रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। अरे ये सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा,
सब तनयाहत होने पर भी गति कंठ भुज स्थल फड़क उठा। और कहने लगा कि बोला मूर्खों ने बुरा किया, अरे मूर्छित था तो जग जाता मैं, अरे मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर जाता मैं। तो मंदोदरी समझाने लगी, कहने लगी कि अरे अवान छोड़ दीजिए। देखो विवेक शुक्ला भी देखो आ गए। जय हो भैया शुक्ला जी, विवेक शुक्ला। जय श्री सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभमय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। कहा मंदोदरी ने रावण से कि देखो प्राणों पर तो तुम्हारे आ गई, तुम्हारे प्राण बच गए कहो, और अभी तुम्हारा अभिमान नहीं गया। रावण का अभिमान मरते दम तक नहीं गया। सब लोगों ने कहा, सब ने समझाया कि अभिमान तजहु दस कंधर तज अभिमान, और भजहु राम रघुपति चरण, तजहु मोह अज्ञान। सब समझाए लेकिन समझ में नहीं आवा, अहंकार। और मंदोदरी कह रही है कि बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, और सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। अरे जिनके ऐसे प्रबल सेवक हैं अंगद हनुमान, अरे उनसे लड़कर है प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। अरे कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।